नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2020 का जनवरी महीना था। ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद का निधन हो गया। इसके बाद नए सुल्तान की तलाश शुरू हो गई। सुल्तान बनने की दौड़ में काबूस के 3 भाई सबसे आगे थे। इनमें संस्कृत मंत्री हैथम बिन तारिक अल सईद, उप प्रधानमंत्री असद बिन तारिक अल सईद और ओमान के पूर्व नौसेना कमांडर शिहब बिन तारिक अल सईद का नाम शामिल था। लेकिन अंत में जीत हुई हैथम बिन तारिक अल सईद की। सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि हैथम बिन तारिक अल सईद ने शाही परिवार परिषद से मुलाकात की और उसके बाद पद की शपथ ली। काबूस के चचेरे भाई हैथम उस वक्त देश के संस्कृत मंत्री थे। बता दें कि सुल्तान ओमान में सर्वोच्च पद होता है और वो प्रधानमंत्री, सेना के सुप्रीम कमांडर, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री जैसे पद भी संभालता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो सुल्तान ही ओमान का सर्वे सर्वा होता है। तो अब इसी ओमान के सुल्तान का भारत में आगमन हुआ है। यह उनकी पहली भारत यात्रा है, इसीलिए यह यात्रा बेहद खास है। इस दौरे का मकसद भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है। खबरों के अनुसार माने तो दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देना दौरे का सबसे बड़ा मकसद है। इसके लिए सुल्तान के साथ मंत्रियों और अधिकारियों का एक बड़ा दल भी आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में यह दौरा मील का पत्थर साबित होगा। भारत ओमान के रिश्ते। दोनों देशों के बीच 5000 साल पुराने व्यापारिक संबंध हैं। मौजूदा वक्त में दोनों देश के रिश्ते अच्छे हैं। भारत ओमान के बीच 2022-23 में 12.39 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। 2020-21 में 5.4 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार हुआ था। एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। जानकारी देते चलें कि पिछले 25 साल के दौरान यह किसी ओमानी शासक का पहला भारत दौरा है। 1997 में ओमान के शासक काबूस बिन सईद भारत के दौरे पर आए थे। यानी 25 साल बाद ओमान के सुल्तान का भारत आना ये बता रहा है कि दोनों देश अब अपने रिश्तों को और ज्यादा बेहतर करना चाह रहे हैं। भारत आते ही ओमान के सुल्तान की मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई। इस दौरान दोनों देशों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी सुल्तान की मुलाकात हुई। ओमान के सुल्तान के इस भारत दौरे से दोनों देशों के रिश्ते अब नई दिशा में जरूर जाएंगे। गौरतलब है कि ओमान में बड़े पैमाने पर भारतीय प्रवासी रहते हैं। 46 लाख जनसंख्या वाले ओमान में करीब 43% लोग प्रवासी हैं। यहाँ 7 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ओमान के विकास और विविधता में भारतीयों का अहम योगदान है। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यहाँ पर भारत के बहुत ज्यादा हैं। पश्चिम एशिया में ओमान भारत का सबसे नजदीकी रक्षा सहयोगी भी है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ओमान के सुल्तान और पीएम मोदी की मुलाकात पर टिकी हुई हैं। पीएम मोदी जी जिस तरीके से ओमान के सुल्तान का स्वागत किया वो सबने देखा। दोनों देश अपने रिश्ते और मजबूत करने के लिए कई समझौतों को करने के लिए तैयार भी हैं, जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है। फिलहाल देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुल्तान का भारत में भव्य स्वागत किया है। और इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।